जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं एक एक करके धीरे धीरे कराता जाऊंगा। एक्सरसाइज तो चलेगी ही, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताता जाऊंगा एक एक क्वेश्चन करके। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि जो शून्यांकों का योग है वो -3 है, गुणनफल जो है वो 2 है। अब इसमें क्या ज्ञात करना है? बहुपद ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं सवाल। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या दे रखा है? -3। अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 2। ये चीज हमको सवाल में दे रखी है और बोल रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? ये हमारी बनेगी इक्वेशन। अब इसमें वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है? -3 और क्या दे रखा है? एक्स प्लस है तो प्लस लगाइए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है? 2। अब यहां पे रख दीजिए 2। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो प्लस का 3x प्लस का 2, ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी px। यही हमारा क्या हो जाएगा? सवाल का आंसर। यही क्या हो जाएगा? सवाल का आंसर। यही हमारा क्या है? बहुपद है। तो इस प्रकार से और भी सवाल बनेंगे, तो अगर इसको ध्यान से कर लेते हैं तो अगले सवाल आसानी से लग जाएंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये पेपर में ये भी कई बार पूछा गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सारे के सारे चलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट है जो भी पेपर में आते हैं वो सारे प्रश्न मैं एक एक करके सॉल्व कराता जाऊंगा। तो देखते हैं इस सवाल को। बोल रहा है बहुपद 3x² माइनस 9x प्लस 2 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा। इसमें पूछ क्या रहा है? जैसे जब इसको सॉल्व करेंगे तो पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है वो c/a होता है। क्लियर है? अब इसमें क्या करते हैं? हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। जैसे इक्वेशन हमारी दे रखी तो इसमें क्या, ये क्या है हमारा a, ये हमारा b और ये हमारा है c। वैल्यू पुट करते हैं तो -b की वैल्यू क्या है? -b की वैल्यू है -9 अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 9/3। 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो एक चीज हमको पता चल गई। अब हम लोग याद करेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। तो c की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। c की वैल्यू क्या है? 2 और a की वैल्यू क्या दे रखी है? 3। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे इस सवाल के। तो इस टाइप के प्रश्न जितने भी पूछे जाए, बहुपद दे रखा है, फिर उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाता है कि मूलों का योगफल बताइए या गुणनफल बताइए। तो मूलों का योग पूछा जाए तो अल्फा प्लस बीटा से ज्ञात कर लेंगे -b/a। ये भी एक फार्मूला होता है, ये देख लेंगे। और अगर बोला जाए गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा होता है जो आता है c/a। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों में आप वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं आगे के सवाल जो हमारे पेपर में आने वाले हैं, सॉल्व करेंगे। ये देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों
कि घात का योग क्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, 144 है, 2 से डिवाइड करिए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 9 जा कितना आ जाएगा 18, 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब अगर देखा जाए तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 कितनी बार है 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगी 4, और 3 कितने बार है 2 बार, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो हमसे पूछ क्या रहा था कि घात का योग यानी कि पावर का योग बताइए। तो 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। सवाल का हमारे क्या आंसर आ जाएगा 6। 6 इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के भी प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है कि पाई, पाई क्या है। तो पाई क्या है, पाई नॉर्मल सी सिंपल सा सिर्फ इतना बता देना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या बता देना है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में अगर बोले तो इरेशनल नंबर, क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है।